एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ये बोल रहे हैं डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, और फिगर दे रखी है 8.19 बाइसेक्ट्स एंगल A, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ABCD जो एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है ना AC, ये इस पूरे एंगल A को इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिएगा वो बोल रहे हैं शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। फर्स्ट पार्ट में है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, कि ये वाला जो है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। एक तो ये चीज शो करनी है। दूसरा सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि हमको ये प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus, ये चीज प्रूव करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। उसका प्रूफ देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ये कहूँगा कि एंगल CAB, एंगल CAB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल CAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन में लिखिएगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर CAB और ACD ना, CAB और ACD ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन में लिखिएगा बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC। ये जो AB है लाइन और ये जो DC लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं ये कहूँगा कि जब ये दोनों एंगल इक्वल थे तो आप यहाँ पर लिखिएगा गिवन AC is the bisector of angle A. It implies that angle CAB is equal to angle DAC is equal to X। सही, हमने मान लिया कि जब दोनों जब है बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल है, तो दोनों को x के इक्वल मान लीजिए कि ये वाला एंगल भी x और ये वाला एंगल भी x। ठीक है, और एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। CAB और ACD इक्वल हो चुका है, तो ये वाला एंगल भी x। ठीक, उसके बाद देखें उसके बाद फिर हम कहेंगे कि सिमिलरली
सिमिलरली जैसे ये था सी ए बी, सिमिलरली एंगल सी ए डी is equal to angle ACB. सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और ये भी x के इक्वल हो गया भाई, जब ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, क्योंकि AD और BC ये दोनों भी तो पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है। जब पैरेललोग्राम दे रखा है तो AD और BC भी पैरेलल होंगी। जब AD BC पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अगेन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन में लिखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Because AD is parallel to BC, ठीक है, hence Diagonal AC bisects angle C. it is proved that AC bisects angle C also, ठीक है, ये प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है बराबर बराबर वाली साइड्स जो है, अगर वो इक्वल हो जाएं, देखिए AB BC के पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक। ये किस चीज़ में होता है, ये पैरेललोग्राम में होता है कि AB DC के पैरेलल भी होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। लेकिन अगर बराबर बराबर वाली साइड भी किसी पैरेललोग्राम की बराबर बराबर वाली साइड से अगर इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि फिर वो एक रोम्बस है, फिर वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। ये हो गया। तो आप यहाँ पर कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC सिंस एंगल BAC Is equal to angle BCA. is equal to angle BCA, angle BAC is equal to angle BCA, दोनों ही इक्वल है x के, ठीक है। Therefore जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड ये भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे therefore AB is equal to BC, और ब्रैकेट में लिखिएगा साइड्स अपोजिट टू equal angles Of a triangle are equal. of a triangle are equal. Sides opposite to equal angles of a triangle are equal. AB is equal to BC हो गया। फिर हम ये कहेंगे that is adjacent sides of a parallelogram adjacent sides of a parallelogram are equal, so ABCD is a rhombus। so ABCD is a rhombus। ये हो गया ठीक है, समझ गए। तो सारी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं कि AB DC के तो इक्वल होगा ही होगा। अब AB BC के भी इक्वल हो गया, इसका मतलब AB DC के इक्वल है और AB इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल। और BC जो है वो AD के इक्वल है, तो इसका मतलब चारों की चारों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल ही हो गई। और जब किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको रोम्बस बोल देते हैं। सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है, रोम्बस के लिए। बताइए वही ऑनलाइन वाले क्लियर है कि नहीं, समझ गए? आरुष, अमोघ, मृदुल, वेदांत, श्वेतांक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में है ABCD इज अ रोम्बस। इस बार पहले से ही दे रखा है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है, ये दे रखा है। ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ठीक है, तो ABCD ABCD एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस का मतलब क्या हो गया कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो डायगोनल AC लिखिएगा यहाँ पर टू प्रूव डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C and BD जो दूसरा डायगोनल है BD bisects angle B as well as angle D। ये तो कैसे करेंगे, हमको ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए, ये जो दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा जा सकता है क्या? दो ट्रायंगल्स जो हैं, यस, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा जा सकता है। यस सर, रोम्बस का इक्वल साइड पे है। देखिए तो फिर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एक मिनट वेट करिए भाई, मेरा कॉल इम्पोर्टेंट है ये। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इसके लिए पहले वाले पार्ट में हाँ हमने उसको क्या प्रूव किया, लाइक AD is parallel to BC। सर राइट साइड AD is parallel to BC। हाँ ये मैंने प्रूव नहीं करा, ये मैंने लिखा है कि AD पैरेलल टू BC है ना, ये वाला कि AD BC के पैरेलल है, तो जब इस वाली और इस वाली साइड को पैरेलल साइड को लेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आएगा, समझ गए? तो बट लाइक उससे ये कैसे प्रूव हो गया एंगल की बाइसेक्ट हो रहा है? अच्छा एंड वो तो ऐसे प्रूव हो गया ना कि ये जो AC है ये इसको पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हुआ x और x, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये वाले दोनों भी इक्वल हो गए, ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल। इसका मतलब जो ये AC है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। लिखा नहीं तो फिर अरे लिख तो दिया है यहाँ पर BAC is equal to angle BC is equal to x, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद देखिएगा
ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जब ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू डी सी बोल दो या ए डी बोल दो, आपकी मर्जी है, अपोजिट वाला बोल देते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, यहाँ लिख देना साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ए बी इज इक्वल टू डी सी, एक तो ये हो गया। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू ए डी, फिर से वही साइड्स ऑफ अ रोम्बस, बी सी इज इक्वल टू ए डी। और फिर ये जो बीच वाली लाइन है ए सी, ये हो गया ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, ये हो गया कॉमन साइड। अब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगा दूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लिखिएगा बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब जब तीनों ही साइड मेरे को दे रखी हैं, जब तीनों ही साइड दे रखी हैं तो इसका मतलब साइड्स ही मेजॉरिटी में है, तो कोई दो पेयर आप ले लीजिए, मैं पहला और दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। और पहला और दूसरा है तो इससे हमको ना करेक्ट सीक्वेंस का पता चल जाएगा कि सही सीक्वेंस क्या होगा दो ट्राइंगल्स का। ए बी और बी सी, रफ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी और बी सी ये है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ये बन जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट टू डी सी और ए डी, डी सी और ए डी। याद रहे ए डी और डी सी मत लिख देना, क्योंकि मैंने ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ए बी के सामने वाला डी सी पहले लिखना है, बी सी के सामने वाला ए डी पहले लिखना है, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, डी, तो इसको पलट कर लिख दो सी डी, ऐसे इसको पलट कर लिख दो डी ए, और जब दोनों को ओवरलैप करेंगे तो ट्राइंगल सी डी ए बन जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। नोट करिए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle CDA, ABC और CDA दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, समझ गए। अब इसके बाद जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कहेंगे कि इसमें ये जो एंगल A है ABC का, ABC का जो एंगल A है और CDA का जो एंगल C है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तो वैसे भी इक्वल ही है, पैरेललोग्राम है ना। अगर एक रोम्बस है तो रोम्बस का मतलब क्या है कि ये जो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वैसे भी इक्वल है, इसके लिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमको ये दोनों एंगल ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सर मैं बताऊँ, सर हम क्या करेंगे, हमें पता ही है कि ए डी इज इक्वल टू सी डी क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस है। फिर हम सर क्या करेंगे, डी ए सी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। और फिर सर अल्टरनेटिव डिफरेंस हम ये भी बता ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे उससे ना। तो सर डायगोनल इसमें मैंने लिखा है कि कॉन्ग्रुएंट भी हम ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की फिर हमें ज़रूरत थी नहीं, लेकिन एंगल इक्वल
ये फालतू में कर दिया कॉन्फ्रेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको काट दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा इससे। BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, और AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर जैसे हमने AC बनाया है, अभी तो पहले मैं AC बनाया है, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये 1 2 3 4 ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि रोम्बस है। तो यहाँ पर हम इतना कह देते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, यहाँ लिख देते हैं साइड्स ऑफ अ AB इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अब AB के सामने वाली जो एंगल है वो ये हो गया, और BC के सामने वाला एंगल जो है वो ये हो गया, ठीक है। तो AB के सामने वाला जो है, AB के सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल BC है, और ऐसे ही BC के सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल BAC, एंगल BAC। रीजन में लिख दीजिएगा एंगल्स opposite to, angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. अच्छा, तो ये जो BCA और BAC इक्वल आए हैं, अब इनको कुछ लिख दो, कोई नाम दे दो इनका, इसको बोल दो x, तो ये भी x हो गया, इज इक्वल टू x से, और फिर ये कहिए जब ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू x, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल जो ये वाला है BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, ये भी x हो गया, जब ये x है तो ये भी x हो गया, एंगल DCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू x। दोनों के आगे ब्रैकेट में लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर, alternate interior angles, alternate interior angles, ये हो गया, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे कि भाई इसका मतलब इट implies that AC bisects angle A as well as angle C। एक तो ये चीज प्रूव हुई, उसके बाद अब क्या करिए, अब B और D को कनेक्ट कर दो, B और D को ज्वाइन कर दो, B और D को ज्वाइन करेंगे तो अब फिर वही काम करिए कि अब ले लो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल CDB, तो यहाँ लिखिए नाउ इन ट्राइंगल CDB। अब अगर CDB ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है CDB में, तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसको भी y बोल दो, इसको भी y बोल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल CDB, एंगल CDB is equal to angle CBD because CD is equal to CB,
साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। और फिर वही लंबा रीजन कि भाई सी डी और सी बी इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ये हो गया, ठीक। तो ये जो हमारे एंगल इक्वल आए हैं इज इक्वल टू वाई से, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे कि जब ये वाला एंगल वाई है, जब ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको वाई बोल दीजिए, तो देखिए एंगल सी डी बी एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, दोनों वाई के इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा वाला देखिए, जब ये वाला एंगल वाई है तो भाई ये वाला एंगल भी वाई होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी बी डी एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये भी वाई के रीजन में लिख देना है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इन दिस वे यहाँ पर देखिए कि ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाला जो बाइसेक्टर है, सॉरी जो डायगोनल है, ये कौन सा है, बीडी। तो बीडी में भी आप ये देखिए कि इधर वाला भी वाई, इधर वाला भी वाई, यानी कि ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इधर वाला भी वाई, इधर वाला भी वाई, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, ये बीडी जो है, ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन दिस वे इट इज प्रूव दैट in this way it is proved that BD bisects, in this way it is proved that BD bisects angle B as well as BD bisects angle B as well as angle D, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊँ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दे रखा है ना, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो अभी दोनों क्वेश्चन इसी तरीके के देखे हमने। वो बोल रहे हैं कि शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। एक तो ये प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है। और सेकंड पार्ट में ये है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये प्रूव करना है कि डायगोनल BD B को भी बाइसेक्ट करता है और D को भी बाइसेक्ट करता है। ट्राई करना है एक बार, है ना, एक बार कर लेना ट्राई, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। शुरुआत वाले मैंने कहा था ना कि मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन 1 देखिए। ये दोनों क्वेश्चन सभी को क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। बाकी बच्चे भी बताओ भाई। अमोघ, मृदुल, श्वेतांग क्लियर है कि नहीं? सर एक बार होमवर्क फिर से बता देना। कौन सा? सर होमवर्क जो बता देता है। अच्छा, वो तो मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, अभी तो 8 बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
वैसे तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों का रेशियो दे रखा है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये तो हो जाएगा। सर इजी जब रेशियो दे रखा है तो हर एक टर्म को आपको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेट द एंगल्स बी, हाँ से एग्जांपल 5 और 6 रहेगा। एग्जाम्पल 5 और 6 रह गया था जी। जैसे 5 और 6 आपने लिख दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 ही करवाया था आपको। यस सर 4 सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करवाया, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, उसमें ये कहना दैट ऑल द एंगल्स बी, जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेशियो दे रखा है 3, 5, 9, 13, 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो एंगल्स का रेशियो दे रखा है 3:5:9:13। तो एंगल्स को आप मान लो 3x, 5x, 9x, 13x। तो ये 4 एंगल्स हो गए। इन चारों का सम 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो पहला एंगल क्या होगा, 3 x निकाल लेना। दूसरा एंगल क्या होगा, 5 x। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैसे, 1, 2, 3, 4, इन चारों को ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देना। 3 + 5 8। सर 360 डिग्री 12 आएगा। x कितना आ रहा है, 12 x 12 आ रहा है या 60 आ रहा है। 12 चलो 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 और 13 30। तो 30x इज इक्वल टू 180, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है फिर 6 ना। 180 360 360 होगा सर ना। 360 अच्छा हाँ 360, ठीक 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 12 आ गया। तो x की वैल्यू 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो 3 × 12 36, 5 × 12 60। हमारे पास सारे एंगल्स आ गए। चलिए जी हाँ जी बोलो। सर आई गेस यहाँ पे सम आई गेस 360 है। अच्छा हाँ इन सबका सम जो है 360 तो होगा। सर आपने 180 बोला। हाँ हाँ वो मैंने 180 बोला था, मैंने मान ली अपनी गलती। 360 के बराबर होगा। चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। हमको ये शो करना है, एक पैरेललोग्राम है और उसके जितने भी एंगल्स हैं उनका जो बाइसेक्टर है दे फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहा हूँ मैं। A, B, C, D। तो ये पैरेललोग्राम है। इसका जो ये वाला एंगल है इसका बाइसेक्टर लो ऐसे, जो इधर वाला एंगल है इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ऐसे ही क्या करना है कि एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसे, और ऐसे ही एंगल डी का बाइसेक्टर ये जो बीच में बन रहा है ना, ये जो बीच में बन रहा है हमको ये प्रूव करना है कि ये बीच में पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल बनेगा। पी क्यू आर और एस ये एक रेक्टेंगल बनेगा पी क्यू आर एस। ये प्रूव करना है, ठीक। तो शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो ये कैसे प्रूव करें, let angle A
इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन में लिखना अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैंने एंगल ए को 2x मान लिया। एंगल ए को 2x क्यों माना? क्योंकि ये जो लाइन है ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल भी x हो जाएगा, ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, क्योंकि इसको 2x माना था तो ये इसका बाइसेक्टर। उसके बाद लेट एंगल बी इज इक्वल टू 2y, तो वो भी डी के एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगेन वही रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला y है तो ये भी y हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए भाई? बता दो, ऑनलाइन वाले बता दें। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये जो एंगल R है ना, ये वाला, ये एंगल R कैसे बनेगा? x प्लस वाई प्लस एंगल R। ठीक है, बल्कि इसको बोलिए ARB, बाहर वाला एंगल है। R तो मैं बोलूँगा अंदर वाले को। ठीक, तो क्या करें? इन ट्राइंगल RAB बल्कि इन ट्राइंगल RAB करने से पहले एक काम करो, आप ये लिखे कि ये पूरा एंगल A और ये बाजू वाला पूरा एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख दो को इंटीरियर एंगल्स। हाँ हाँ, इसमें अलग से दिखा रहा है। सही तो है, सही ना? अरे सेम है, A B C D। मेरा थोड़ा छोटा है, उनका थोड़ा बड़ा, कोई फर्क नहीं। अब ठीक है, ऐसे दे रखे हैं, ऐसे अरे ठीक तो है, सही है। ठीक तो है, टेंशन मत लो। मैं तो अरे भाई यश समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए एंगल ए पूरा कितना है? 2x और एंगल बी पूरा का पूरा कितना है? 2y। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 1s are 2, 2 90s are 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब क्या करें? इन ट्राइंगल RAB, इन ट्राइंगल RAB एंड x प्लस एंगल ARB ये वाला एंगल क्या है? x, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ARB। इसको R को चाहे तो थोड़ा इधर को लिख लो, ये x प्लस एंगल ARB प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ARB प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ARB प्लस x प्लस y की वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1। अब इस 90 डिग्री को उधर ले जाओ, एंगल ARB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ARB इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल ARB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ARB 90 डिग्री हो गया तो SRQ यानी कि अंदर वाला एंगल वो भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ गए? इट इम्प्लाइज दैट एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल ARB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आप क्या करना, इसी तरीके से आप ये वाला एंगल बता दोगे ये 90 डिग्री है तो ये अंदर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बचे ये दो एंगल्स, इन दो एंगल्स का क्या करें? इन दो एंगल्स के लिए क्या करना होगा, सोचो क्या? एंगल एस और पी का लीजिए सर। एंगल एस और पी ना, और कुछ बताओ। एंगल सम प्रॉपर्टी सर ये जो है ना ये पैरेललोग्राम है, क्या 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 क्या? सर ये जो है ये पैरेललोग्राम है जो होते हैं। ये कैसे है पैरेललोग्राम वो बताओ बस। नहीं पूछ इसमें दे नहीं रखा कुछ है। नहीं दे। इसमें बस और सोचो और सोचो, और कुछ दे रखा है? दे रखा है कुछ, सोच लो। शो डेटा बाइसेक्टर एंगल सम पैरेललोग्राम है। चलो एक काम करो, यहाँ पर किसी एक चीज पर फोकस कर लेना। ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, एस और क्यू में से एक आ जाए बस कोई 90 डिग्री। ठीक है, तो बात बन जाएगी। ठीक, तो कैसे करेंगे? जरा ये ट्रायंगल देखो, एस सी बी वाई प्लस एक्स प्लस एंगल एक्स, समझ गए? बड़ा ट्रायंगल जरा देखो क्या बन रहा है, सी एस बी, तो x प्लस एंगल s प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y 180 डिग्री और 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री उधर चला जाएगा, ये भी 90, ये 90 हो ही चुका, ये भी 90 हो चुका, चौथा 90 ही होगा। समझ गए? ठीक है, करना है इसको कंप्लीट अपने आप। समझ गए? लेकिन नहीं समझ में आया दोबारा बताऊँ? सर यहाँ पर तो फिगर में दे रखा है जो आप CSB फिगर में इनको छोड़ो, अपना वाला तरीका बेटर समझ गए कि नहीं होता है ना? 3 एंगल 90 डिग्री आ गए, चौथा 90 डिग्री आएगा ही आएगा। ठीक है, और जब चारों एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये रेक्टेंगल है। जब चारों 90 डिग्री आ गए तो फिर रेक्टेंगल तो होगा। समझ गए भाई ऑनलाइन वाले?